नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संस्कृति पर। कक्षा 9 के पाठ 16 जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। इस पाठ के लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। आनंद शंकर माधवन है, वो लिखते हैं कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। वहां पैसे का कोई स्थान न था। और आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल रहा है। और जिस लेख को आज हम पढ़ने वाले हैं वो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताने वाला है। भारतीय संस्कृति की बात करूं तो कुछ आपको शॉर्ट में कुछ मोटे मोटे पॉइंट में आपको गिना देता हूं। जैसे भारतीय संस्कृति महान क्यों है। भारतीय संस्कृति में हमें सिखाया जाता है कि माँ बाप जो है वो ईश्वर का ही रूप होते हैं। उनकी सेवा करना हमारा धर्म होता है। भारतीय संस्कृति में ही गुरु की पूजा की जाती है, यानी गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। और वो भारतीय संस्कृति है जहाँ एक शिष्य अपने गुरु में पूर्ण रूप से निष्ठा रखता है, पूर्ण रूप से विश्वास रखता है कि गुरुजी जो सिखाएंगे वो मेरे लिए उचित ही होगा। गुरुजी अगर पिटाई भी लगाएंगे, गुरुजी डांटेंगे भी, तो सर्वथा वह उस बच्चे के लिए अच्छा ही होगा। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता और बतला दूं मैं आपको। भारतीय संस्कृति में एक गुरु अपने पुत्र से ज्यादा अपने शिष्य से प्रेम करता है। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में हमेशा ज्ञान को महत्व दिया गया है। ये भारतीय संस्कृति है। हमारे भारतवर्ष में कई महान विचारक रहे, कई महान नेता भी रहे जिन्होंने अपने विचारों से लोगों को और बल्कि दुनिया को प्रभावित किया। आज ऐसे महान विचारकों को, महान जो जितने भी नेता हुए हैं, उनको आज सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। पूरे विश्व भर के लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उदाहरण के लिए बता दूं आपको, स्वामी विवेकानंद जी, जिनको सन 1893 में दिन था 11 सितंबर, शिकागो का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन का नाम था विश्व धर्म सम्मेलन। उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। जब लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से, उनके बातों से जाना कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है, भारतीय परंपराओं को बताया स्वामी विवेकानंद जी ने सभी देशों के जो प्रतिनिधि थे उनके लिए। और यहाँ कुछ हमारे भारतवर्ष में अब कुछ कमियां भी हैं जिसके बारे में इस पाठ में हम उजागर करेंगे। जैसे कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो भारतीय हैं, वो अब ज्ञान को या फिर ज्ञान का सम्मान नहीं करते। वो सम्मान करते हैं, कब करते हैं? जब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये सम्मान के पात्र हैं, या दूसरा जब कोई सम्मान करता है, तभी व्यक्ति सम्मान करने के बारे में सोचता है। स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण मैंने आपको इस वजह से दिया था कि स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो यानी कि अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और उन्होंने भारतीय संस्कृति के, अपने व्यक्तित्व के, या फिर भारत की एक छवि को प्रस्तुत किया था सभी धर्म के लोगों के साथ। जब वो वहां से वापस आए थे तो उनके जो पास के जो लोग थे, यानी भारतीयों ने तब उनका स्वागत किया था, मालाएं पहनाई थी। उससे पहले उन्हें नहीं जानता था कोई, उनके सम्मान का उनका कोई सम्मान नहीं करता था। उनकी इतनी बड़ी प्रतिभा, इतनी बड़ी सोच, विश्व के लिए एक सद्भावना की सोच रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी को पहले नहीं जानता था कोई। लेकिन जब उनको अमेरिका जैसे देश ने उनको सम्मानित किया, तब लोगों ने जाना कि स्वामी विवेकानंद जी तो बहुत महान इंसान है। तो ये हमारी कमी है। ऐसे ही और भी उदाहरण है। रविंद्रनाथ ठाकुर का मैं उदाहरण देता हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जब इन्हें पुरस्कार मिला तब इनका लोगों ने सम्मान किया। लोग आए इनकी तरफ, खींचते चले आए, भागते भागते इनके पास गए, हाथों में माला लेके गए। किसी ने नमन किया, किसी ने प्रणाम किया, किसी ने गले में जाके माला फैलाई। उससे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर को किसी ने नहीं पूछा, कोई सम्मान नहीं देता था। एक महान व्यक्तित्व को कोई सम्मान नहीं देता था। तो यहाँ कमी इस भारतीयों में इस बात की है कि यहाँ ज्ञान को पूजा नहीं जाता है।
यानी कि रविन्द्रनाथ जो ठाकुर थे, यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो उनकी एक कृति थी गीतांजलि, जो शायद 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके लिए जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तब भारतीयों ने उनका स्वागत किया, तब भारतीयों ने बहुत जोर शोर से उनका स्वागत किया और राग आलापते हुए चले आए थे और कहते हैं अमादेर ठाकुर सपूत, माने हमारा ठाकुर, है ना। तो और भी चर्चा करेंगे इस बारे में, गुरु शिष्य के संबंधों के बारे में कितना परिवर्तन आया है भारतीय संस्कृति में। कुछ गुरुओं के उदाहरण भी दिए गए हैं ना, कि पहले संस्कृति कैसी थी, आज उसका प्रभाव क्या हो गया है, आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव किस कदर लोगों पे हावी हुआ है, वो सब आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। अब मैं आपको पाठ पढ़ता हूँ और उसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। व्यावसायिक यानी व्यापार संबंधी, जितने भी व्यापार संबंधी परंपराएं उनका लोग पालन कर रहे हैं। जो चरित्र निर्माण के लिए, देश के हित के लिए, संस्कृति के विकास के लिए जो परंपराएं बनी थी वो लुप्त हो चुकी हैं। आज अगर बोलबाला है तो सिर्फ व्यापार का बोलबाला है। व्यापार संबंधी जितनी भी परंपराएं आप उनको देख लेंगे। और यही कारण है कि गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन भी आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था। शिक्षा देना एक धार्मिक या आध्यात्मिक एक अनुष्ठान हुआ करता था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। शिक्षा परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम हुआ करता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल विपरीत स्थिति बनी हुई है। अब शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन सा बन गया है। शिक्षण कार्य, टीचिंग क्या है? पेट पालने का एक साधन सा बन के रह गया है। लोग सिर्फ पैसों के लिए या अपने पेट को पालने के लिए ही शिक्षण कार्य करते हैं। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, आज वह भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जिस संस्कृति में गुरु को ईश्वर के समान पूजा जाता है, माँ बाप को ईश्वर के समान पूजा जाता है, गुरु और शिष्यों के संबंध बहुत ही पवित्र हुआ करते थे, आज ऐसी मानसिक सोच लोगों में नहीं है। वो सब भूल चुके हैं। मनुष्य के मन के किसी कोने में गुरु और शिष्य, गुरु के आदर के लिए लोगों के हृदय में जगह नहीं है, लोगों के मन में जगह नहीं है। आज सब कुछ बदल सा गया है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। व्यावसायिक संस्कृति, व्यापार के लिए लोग आज शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिक्षा देते हैं, है ना। और शायद इस बीमारी की जड़ है यूरोप, यानी पाश्चात्य संस्कृति। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हुआ है। पहले एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता था, पूरे लगन और निष्ठा के साथ उसको शिक्षा प्रदान करता था। पहले गुरु अपने शिष्य के चरित्र निर्माण पर कार्य करता था। लेकिन आज चरित्र निर्माण तो छोड़िए, यहां अध्यापक ठीक से पढ़ाना भी नहीं चाहते। तो वही कहते हैं कि इस चीज में परिवर्तन आया है। यहां गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे। जो भारतीय संस्कृति रही है, उस संस्कृति में एक गुरु वेतन भोगी नहीं होता था। वो सिर्फ वेतन के लिए नहीं पढ़ाता था, और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था, और न ही किसी शिष्य को पढ़ने के लिए शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने के यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। ये यहां से इस ये बीज यहां अंकुरित नहीं हुआ, जिससे बीज ने यह सिखाया कि पैसे लेकर शिक्षा हासिल करनी चाहिए। ये यकीन से कहा जा सकता है कि इस देश की उपज नहीं है। ये भारतीय, ये कह सकते हैं भारतीय संस्कृति के अलावा, यानी कि भारतवर्ष के अलावा जो पाश्चात्य जो संस्कृतियां हैं, यूरोप जैसे, वहां शिक्षा का व्यापार किया जाता था, और वहीं से यहाँ के लोगों ने शिक्षा को व्यापार का एक माध्यम बना दिया है। और लिखते हैं कि जो शिक्षालय हैं, जो विद्यालय हैं, एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान हुआ करते थे। विद्यालय यकीनन एक मंदिर होता है, लेकिन आज के समय में वो मंदिर नहीं, वो व्यापार का एक केंद्र है। फिर लिखते हैं गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था।
शिष्य जो होते हैं, गुरु के जो शिष्य हैं, वह उनके पुत्र से भी ज्यादा प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। उस भारतीय संस्कृति में कहा गया है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सम्मानित होता है वह ही सबसे ज्यादा बलवान व्यक्ति होता है, वह ही सबसे अधिक धनवान व्यक्ति होता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। भारतीय परंपराओं में कभी हुआ करता था, जो व्यक्ति ज्ञानी हुआ करता था उसको वह हर जगह सम्मान पाता था। और प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान उसका एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वह धर्म के कार्य समझा जाता था। उसको शिक्षा देना एक धर्म का कार्य हुआ करता था, परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम हुआ करता था शिक्षा। पर आज पेट पालने का एक जरिया बन के रह गया है। आज शिक्षा क्या है? शिक्षा एक पेट पालने का एक जरिया बन के रह गया है। एक गुरु हमेशा प्रयत्न करेगा कि उसका जो शिष्य है उसके सभी सपने साकार हों, वह ऊंचाइयों को छुए, उन्नति के मार्ग पर हमेशा चलता रहे। उसके चरित्र निर्माण भी गुरु ही करेगा। लेकिन आज दौर बदल गया है। आज टीचर को, एक अध्यापक को या एक गुरु को इस बात की परवाह नहीं होती है कि मेरे जो शिष्य है, मेरा शिष्य, उसका चरित्र कैसा है। उसके चरित्र में निखार लाना चाहिए, उसके चरित्र को अच्छा बनाना चाहिए, उसे अच्छी बातें सिखानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज सिर्फ किताबें चलती हैं और फिर जो संस्थाएं हैं उनके लिए सिर्फ एक व्यापार ही है। फिर लिखते हैं कि प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, और जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े चले आए मालाएं लेकर उनका स्वागत करने। सन 1893 में दिन था 11 सितंबर का। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। वहां पर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। जब वहां से वो वापस आए तब लोगों ने उनका सम्मान किया। वहीं लिखते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, तो बंगाली लोग दौड़े चले आए थे और राग अलापते हुए आए थे कि अमादेर ठाकुर, अमादेर ठाकुर। दक्षिण भारत में भी यही समस्या, पूरे भारत में भी यही समस्या थी। दक्षिण भारत में संगीत और जो भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, और जब उसे विदेशों ने से मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे कि हमारी संस्कृति इतनी अपूर्व चीजों में भी पड़ी थी क्या। यानी कि जब उन्हें विदेशों से सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपकी ये संस्कृति अच्छी है, आपका भारतवर्ष अच्छा है, आपकी ये परंपरा अच्छी है, तभी यहाँ के लोग उसका सम्मान करते हैं, तभी भारतवासी उसको अपनाते हैं। जब तक उन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी में अद्भुत टैलेंट था, जब उन्हें प्रमाण मिल गया विदेशों द्वारा, अमेरिका द्वारा, तभी यहाँ के लोगों ने उनको सम्मान दिया। तो वही लिखते हैं कि जिस देश में ज्ञान पाने के लिए, ये वही भारतवर्ष है। मैक्स मूलर का नाम सुना होगा। मैक्स मूलर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ समय के लिए भारत आए थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में सुना तो था लेकिन देखा नहीं था। शायद वो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने भारत के बारे में हमेशा एक विचार था उनका। भारत के बारे में कहते थे कि मैं हमेशा से प्रार्थना करता हूं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हो भारत की जमीन पर, भारत की सरजमी पर रहने का। ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, मुझे भारतवर्ष में मुझे जन्म दे, भारत देश में उसका जन्म हो। लेकिन उन्हें खेद भी था इस बात का कि यहाँ के जो भारतीय हैं वे अपने भारत, इस महान भारत को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। यहां मैक्स मूलर जो थे वो कहते थे कि ये जो भारतवर्ष एक स्वर्ग के समान है, और हमारा भारतवर्ष वाकई में एक स्वर्ग के समान ही है। यहां हर घर में स्वर्ग है। यहां भारत के हर घर में स्वर्ग है, और भारत के हर नागरिक के मन में ईश्वर वास करते हैं। घर में माँ बाप होते हैं जो ईश्वर का ही रूप होते हैं। घर के क्यों स्वर्ग, घर जो है वो स्वर्ग कैसे नहीं हो सकता। तो वहीं मैक्स मूलर जी लिखते हैं कि मैंने जीवन भर प्रार्थना की कि उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत
विलायत जाना स्वर्ग समझते हैं, मैं वहाँ जन्म लेता हूँ, मुझे वहाँ अच्छा लगता है, मुझे उसकी संस्कृति बहुत अच्छी लगती है। ईश्वर से हमेशा वरदान मांगते रहे कि मुझे भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। और लिखते हैं कि ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास हो सकता है। यानी कि जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे यानी कि अमेरिका में इस पवित्र भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेश जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें तो समझाना एक मूर्ख को समझाने जैसा है। किसको समझाने जैसा है? मूर्ख को समझाने जैसा है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा पहलवान के बारे में आपने नाम सुना होगा। गामा पहलवान जो कभी किसी से नहीं हारे, उनका एक बार आगमन मुंबई में हुआ। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया था। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उसने प्रश्न पूछा कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, परंतु अपने खास से क्यों नहीं लड़ना चाहते? उससे लड़के आप विजय हासिल कीजिए, उससे अपने खास से लड़कर विजय हासिल कीजिए। गामा पहलवान आजकल की शिक्षा में रंगे हुए नहीं थे। गामा पहलवान भारतीय जो संस्कृति है उसमें रंगे हुए थे। वह अपने शिष्य से नहीं लड़ सकते थे, वह अपने शिष्य को नहीं हराना चाहते थे, या वो यूं कहें वो अपने शिष्य को जितना उन्होंने अपने जीवन में गामा पहलवान ने सीखा था वो सब उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया था। यानी कि एक तरीके से गुरु जो होता है, या फिर गुरु और शिष्य एक दूसरे के क्या होते हैं? आईने होते हैं, दर्पण होते हैं, एक दूसरे का प्रतिरूप ही होते हैं। एक गुरु का हर संभव प्रयास होता है कि मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है मेरा शिष्य उसको सीखे, और मेरा शिष्य मुझसे भी बड़े पद पर पहुंचे, मुझसे भी ज्यादा ऊंचाइयों को छुए। तो वहीं कहते हैं कि जो गामा पहलवान थे वो आज का जो शिक्षा क्रम है उसमें रंगे हुए नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से उस पारसी पत्रकार से कहा कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूं। क्या कहा गामा पहलवान ने पारसी से कहा कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूं। हमारा अपना निजी रहन सहन होता है, शायद आप इससे परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया है वह मेरे पसीने की कमाई है। मैंने खून पसीना बहा के उसे सींचा है, उसे सिखाया है, मेरा खून है, और मेरे इस बेटे से भी अधिक प्यारा है वह मुझे। इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मेरे शिष्य में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों एक ही बात है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। गामा पहलवान ने कहा, हमारी ये जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसको आप समझने का प्रयत्न कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग को वंश परंपरा से ज्यादा, हम लोगों को जो भारतीय संस्कृति में कहा है कि हम लोग हैं जो गुरु हैं, उन्हें अपने वंश परंपरा से ज्यादा शिष्य परंपरा अति प्रिय है। यानी शिष्यों को सिखाना ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है, न कि अपनी वंश परंपरा के तहत। वो अपने शिष्यों को ज्यादा चाहते हैं। ख्याति और प्रभाव से हम सदा यही चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों को कम प्रभावी, हम जो है, गामा पहलवान ने कहा कि हमारे ख्याति और प्रभाव से हम सदा यही चाहते हैं, ख्याति में चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमसे ज्यादा ख्याति प्राप्त करे। मेरा शिष्य, एक गुरु चाहता है कि उसका शिष्य हमेशा उससे भी ज्यादा ख्याति प्राप्त करे। और यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे कहीं ज्यादा अधिक नाम एक गुरु उसका शिष्य कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। गामा पहलवान ने अंत में ये कहा कि आप बात को समझ नहीं रहे हैं, आप यहाँ की परंपराओं को नहीं समझ रहे हैं। भारतीय परंपरा में नहीं है कि गुरु और शिष्य आपस में लड़ें। ये भारतीय परंपरा कभी नहीं सिखाती। तो अंत में वे कह ही देते हैं पारसी पत्रकार से कि लगता है कि आप भारतीय नहीं हैं। अगर भारतीय होते तो आप ये प्रश्न नहीं करते, मुझसे आग्रह इस बात का नहीं करते कि आप अपने शिष्य से जीत कर दिखाइए।
हमारी परंपरा में ही नहीं है कि हम शिष्य से लड़ें। हमारा काम है देना। एक शिक्षक का कार्य होता है सेवा देना, ना कि लेना। हमने अपने शिष्य को, एक गुरु अपने शिष्य को अपने खून पसीने से सींचता है, एक पौधे को सींचता है और फिर उसे विकराल एक बहुत बड़ा बनाता है। तो वही लिखते हैं कि भारत में गुरु शिष्य संबंध का भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही पाया जाता है, ज्यादा नहीं है। जो जो भारत में गुरु शिष्य संबंध का जो भव्य रूप है, जो पूजनीय रूप है, वह आज थोड़े बहुत पहलवानों में पाया जाता है, थोड़े बहुत साधुओं में पाया जाता है, थोड़े बहुत संगीतकार हैं उनमें पाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस की बात करें, रामकृष्ण, हाँ, जो रामकृष्ण, भगवान रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस नहीं, भगवान जो रामकृष्ण थे, तो भगवान रामकृष्ण वर्षों से योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य को रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती। इतने बड़े महान व्यक्ति थे, उनको भी एक अच्छे शिष्य पाने के लिए कई वर्षों का इंतजार करना पड़ा था। रो रो कर उन्होंने इंतजार किया था, उन्होंने रो रो कर प्रार्थना करी थी, तब जाके उन्हें एक अच्छा शिष्य मिला था। इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य उतना ही महंगा और महत्वपूर्ण है। एक गुरु कब सम्मान पाता है? जब उसके शिष्य उसका नाम रोशन करते हैं, जब उसके शिष्य समाज में बेहतर करके दिखाते हैं, समाज को एक बेहतर दिशा देते हैं, तब जाके एक शिष्य सम्मान पाता है। और फिर जब शिष्य को सम्मान मिलता है तो गुरु को सम्मान अवश्य मिल जाता है, गुरु को सम्मान स्वतः मिल जाता है। और लिखते हैं कि संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें नहीं देता, और संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के, यानी संतान उनकी होती तो अवश्य है। संतान ऐसा नहीं है कि उन्हें कष्ट देती है, दुख देती है, लेकिन एक गुरु के लिए जब तक उसका शिष्य, उत्तम शिष्य उसके पास नहीं होगा, तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक गुरु का कार्य होता है सिखाना। जब तक एक गुरु को उत्तम शिष्य नहीं मिलेगा, तब तक उसे अपनी जो सेवा है उस पर संतुष्टि नहीं होगी। तो वही लिखते हैं कि संतान प्राप्ति ऐसा नहीं है कि उससे दुख होता है, संतान से नहीं, बल्कि शिष्य के बगैर रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें संतुष्टि नहीं देता। इसी संबंध में हेवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय रहेगा। हेवान ईसा ने एक कथन कहा था। हेवान ईसा ने कहा था कि मेरे जो अनुयायी हैं वो मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, मुझसे भी ज्यादा महान है। मैं तो अपने अनुयायियों की जूती के बराबर भी नहीं। हेवान ईसा ने कहा था कि मेरे अनुयायी मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, मुझसे भी ज्यादा महान हैं, कि और उनकी जूतियों, यानी कि जो उनके अनुयायी हैं, अनुयायी के जूतियां होने का योग्यता भी उनमें नहीं है। यानी कि साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये है कि ये कह सकते हैं कि किसी को सम्मान देने वाला व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ होता है, बल्कि ना कि वह जो सम्मान पाता है। क्योंकि सम्मान देने वाले व्यक्ति में एक अच्छा हृदय होता है, हमेशा एक हृदय उसके अंदर, उसके सीने में होता है। और फिर कहते हैं, गांधी जी का उदाहरण दिया गया है, गांधी जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति में कि गांधी जी के मार्ग पर वही चलता है जिन्हें गांधी जी पसंद होते हैं, गांधी जी के मार्ग पर वही चलना पसंद करता है, ये गांधी जी के मार्ग पर वही चलता है जिन्हें गांधी पसंद होते हैं, या यूं कहें उनमें गांधी बनने की योग्यता होती है, वही गांधी जी के मार्ग पर चलता है। या फिर यूं कहें स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व,
स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति तो उन्हीं लोगों को पसंद होंगे जिनमें क्षमता होगी स्वामी विवेकानंद जैसे बनने की। जिस प्रकार कभी बोलने या लिखने, जिस प्रकार कि कभी बोलने या लिखने वाले से कई ज्यादा महान कविता के मर्म, उसका रहस्य जानने वाले को समझते हैं। कविता का जो पाठ करता है, जो कविता सुनाता है या जो कविता लिखता है, उससे ज्यादा कहीं महान उसे बताया गया है जिसने कविता को पढ़ा, जो कविता प्रेमी है, जिसने कविता के रहस्य को समझा, जिसने कविता के मर्म को समझा, वह ज्यादा महान है। और यही कहते हैं कि ईश्वर से ज्यादा महान, ईश्वर से ज्यादा महान उसको बताया है, यानी पुजारी को बताया था। पुजारी के लिए कहते हैं या श्रद्धा रखने वाले को कहते हैं। ईश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब उन्हें एक सच्चा भक्त मिलता है, उसमें उनकी प्रसन्नता होती है। और यहां कहा जाता है कि जहां पूज्य नहीं, जिसको पूजा जाता है वो महान नहीं होता है, जो पूजते हैं वो ज्यादा महान होते हैं। और फिर आगे लिखते हैं कि एक बात को समझिए, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। यानी कि जो कविता में रस लेते हैं, जो कविता का आनंद उठाते हैं, उनके मर्म को समझते हैं, वह ज्यादा श्रेष्ठ होता है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यानी जो संगीत प्रेमी होते हैं वो ज्यादा संगीत का रसास्वादन करते हैं, संगीत का ज्यादा आनंद लेते हैं। किसकी अपेक्षा? जो संगीत सुना रहा है, उससे कहीं ज्यादा आनंद की प्राप्ति उनको संगीत प्रेमियों को होती है। और फिर लिखते हैं कि उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं होती। उत्तम व्यक्ति, उत्तम जो गुरु है, वह अपने शिष्यों में कभी भेदभाव नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। कितने ही मुसलमान इसका भेदभाव का बात बताते हुए कहते हैं कि हमारी संस्कृति में, पुरानी जो संस्कृति है और आज भी एक जो उत्तम जो गुरु है, वह अपने शिष्यों में कभी भेदभाव नहीं करेगा। वो इसका भेद नहीं करेगा कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है। उसके लिए उसके शिष्य, सभी शिष्य एक समान है। ऐसे कई मुसलमान पहलवान रहे हैं जिनके हिंदू चेले हैं। ऐसे कई संगीतकार हैं जिनके मुसलमान शिष्य हैं। यहाँ ना जाति, ये गुरु का जो संबंध है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, वो जाति धर्म से परे होता है, ऊंच नीच से परे होता है, अमीर गरीब से परे होता है गुरु और शिष्य का संबंध। और लिखते हैं कि यहाँ परख गुण, साधना और प्रतिभा की होती है। यहाँ परख गुरु के क्या परखता है? गुरु परखता है, या फिर लोग समझते हैं भारतीय संस्कृति में उसको महान बताया जाता है जिसके गुण अच्छे हों, जिसने साधना अच्छी की हो, जिसमें प्रतिभा अच्छी होती है। ना कि इस बात पे उसे तोला जाता कि यह हिंदू है या मुसलमान है, या ये ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, या अमीर है या गरीब है। इस बात का कोई भी प्रभाव एक अच्छे गुरु पर नहीं पड़ता, वह इनसे परे होता है। और कहते हैं, लिखते हैं कि ना ही जाति संप्रदाय, आचार विचार, ना ही धर्म का भेदभाव होता है। मुझे क्या लिखाया था? और कहते हैं, मुझे क्या लिखाया था कि एक बुद्धिमान मुसलमान ने, एक मुसलमान विद्वान थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है या मुसलमान। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को हिंदू कहूँ या मुसलमान कहूँ। मैं किसी अपने छात्र को, किसी शिष्य को हिंदू कहूँ या मुसलमान कहूँ, कभी उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। यानी वो कहते हैं कि कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शिष्य हिंदू है या मुसलमान है, मेरा शिष्य इस जाति का है, उस जाति का है, मेरा शिष्य अमीर है, गरीब है, इन सब से परे सोचता है। शिक्षक का कार्य है शिक्षा देना, शिक्षक का कार्य होता था शिक्षा देना। वह शिक्षा देते थे बिना किसी भेदभाव की शिक्षा। लिखते हैं, पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। पुराने जमाने के जो मौलवी हुआ करते हैं वो बड़े बड़े रामायणी हुआ करते थे, उन्हें रामायण कंठस्थ हुआ करती थी। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, सबका ज्ञान होता था उन्हें।
और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत